हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक द्विघात बहुपद को ले लेते हैं। माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर गुणांक की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है। तो ये तो हो गए गुणांक। अब शून्यांक क्या होता है? यहाँ पर जो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसमें जो x का मान होता है वही होता है शून्यांक। तो x के मान और x के गुणांक, ठीक है ना, x के मान और x के गुणांक के बीच में संबंध क्या है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x के गुणांक और यहाँ पर x के मान के बीच में क्या संबंध है उसको डिस्कस करने के लिए मैं पहले इनके शून्यांकों को मान लेता हूँ। ठीक है ना, अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान ली मैंने, माना शून्यांक, शून्यक, ठीक है ना, क्या है? अल्फा व बीटा है। अब मैंने इस द्विघात बहुपद के लिए शून्यक मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है, अल्फा और बीटा। अब ये मैंने शून्यक माने हैं तो इसके बेसिस पर मेरा जो बहुपद होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अब जो बहुपद होगा वो पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि कोई एक द्विघात बहुपद होता था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब हम इसका पहले गुणनखंड करते थे, फिर x का मान निकालते थे, मतलब यहाँ पर हम शून्यक निकालते थे। तो इसको और समझना है तो इसको हम एलोबोरेट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का x प्लस 2। आप लोगों को गुणनखंड आना चाहिए तभी ये चीज समझ में आ सकती है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी गुणनखंड वाली तो वो गुणनखंड वाली वीडियो देख ले, तब फिर क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जोड़े बना लेंगे दो दो के, ठीक है। तो यहाँ से x मैं कॉमन लेता हूँ, x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा और माइनस का 2 माइनस का 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसको मैं बाहर ले लूंगा ब्रैकेट के, ठीक है। अब यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर -1, क्योंकि यहाँ से ये बाहर हुआ है तो यहाँ पर x बचा, यहाँ से ये बाहर हुआ है तो यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको और एलाबरेट करूँ तो x माइनस 2 बराबर 0 रखना होता है और x बराबर क्या आता है बाद में 2 आता है, और यहाँ पर भी x माइनस 1 बराबर 0 रखना होता है और x बराबर क्या आता है 1। तो ये है क्या? यहाँ पर ये क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है, x के मान है, ठीक है। तो ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ था पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब शून्यक मैंने अपनी तरफ से माना है कि अल्फा और बीटा है, जैसे कि यहाँ पर शून्यक डायरेक्ट निकल के आए हैं। तो मैंने क्या मान लिया है कि यहाँ पर इस वाले बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले बहुपद को देखते हैं तो इसके शून्य क्या निकल के आए हैं? ये, ठीक है। अब अगर ये जो 1 और 2 है ये इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो इसको इस टाइप से रखा है, शून्यक -2। देखो ये x बराबर 2 आया है तो ये माइनस में 2 रखा गया है, x बराबर 1 आया है तो ये माइनस में 1 रखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसके शून्यक में अल्फा और बीटा मान लूं तो x माइनस अल्फा होगा, ठीक है। इससे कंपेयर करते हैं तो x माइनस अल्फा होगा, ठीक है। फिर x माइनस ये बीटा होगा, जैसे कि x माइनस 1 है, ठीक है। तो ये अब पी एक्स मतलब जो भी था पहले वाली द्विघात बहुपद वो अब इस फॉर्म में हो गई, ठीक है। मैंने मान कर ये चला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम और आपको करना होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट क्या, नियत एक मान लेना होता है। तो वो मैं मान लेता हूँ कि k है, ठीक है। ये फिक्स करना होगा, नहीं तो फिर आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक कांस्टेंट मान लिया। अब ये माना क्यों है इसका रीजन भी मैं आगे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पी एक्स जो है ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये जो शून्यक है ये मैंने इस वाले द्विघात बहुपद के ही माने हैं, ठीक है। तो ये एक समीकरण बन के आई, जैसे कि यहाँ पर बन के आई थी, ठीक है, और ये पहले से बनी हुई थी। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो मैं इसकी वैल्यू को इसके बराबर दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, एक के बाहर रखेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे।
तो क्या होगा, x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं सेम वैल्यूज की, ठीक है। तो x की घात 2 हो गई है, माइनस x का माइनस बीटा से, मतलब माइनस बीटा से गुणा करेंगे तो माइनस का bx हो जाएगा, बीटा x, ठीक है ना। फिर ये माइनस का अल्फा है, इसको x से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। अल्फा का x से तो अल्फा x हो गया। फिर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, अल्फा का बीटा से करेंगे गुणा तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। ये इतना आया। अभी और आगे हल करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, यहाँ पर अभी k को बाहर ही रखना है, k को मैंने बाहर ही रखा, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो माइनस का बीटा x है और यहाँ पर अल्फा x है, ठीक है। तो माइनस में कॉमन ले लूँगा, माइनस मैंने कॉमन लिया, यहाँ से मैं x भी कॉमन लूँगा, x भी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से माइनस बाहर हुआ, x भी बाहर हुआ, तो बचा क्या, केवल बीटा बचा, ठीक है। यहाँ पर केवल बीटा बचा, यहाँ से भी माइनस बाहर हुआ है, x भी बाहर हुआ, तो बचेगा क्या, प्लस का अल्फा बचेगा, क्योंकि माइनस तो बाहर हो गया है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी द्विघात बहुपद अगर दिया होगा, कोई भी, ये जनरलाइज्ड है, ठीक है ना, व्यापक है, ये व्यापक बहुपद है। अब इसकी जगह पर कोई भी बहुपद का सवाल हो, उसके स्थान पर हम लोग समीकरण मानकर ये चलेंगे, ठीक है ना। ये एक समीकरण हो गई, मतलब इसको इस फॉर्म में दिखाया जा सकता है जब हमें क्या, मूल पता हो, ठीक है ना। ये मूल हो गए या शून्य, ठीक है, क्लियर। अभी मुझे यहाँ पर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध दिखाना था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि k का मान क्या है, a के बराबर है, स्मॉल a के। मैं मान कर चलता हूँ, ये फिक्स वैल्यू मैंने मान ली है कि k का मान कितना है, a के, ठीक है। ये भी मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने k अपनी तरफ से ही माना था, तो k बराबर मैंने क्या मान लिया, a के, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर k की जगह पर क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। तो आगे इसको लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, यहाँ पर a है, k की जगह पर क्या है, a। अब a का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो मैंने ये ax स्क्वायर कर दिया, क्योंकि k क्या हो गया है अब a, ठीक है। माइनस यहाँ पर k का x से होगा तो k और ये a, सॉरी ये x, k इंटू एक्स, और ये बीटा प्लस अल्फा हो गया, फिर प्लस, अब ये k का अल्फा इंटू बीटा से भी गुणा करना है तो k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये इतना आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 पद इधर हैं और 3 पद इधर भी हैं, ठीक है, सेम टाइप के हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब गुणांकों की तुलना के अनुसार होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले गुणांकों की तुलना करेंगे, लेफ्ट से राइट के गुणांकों की तुलना करेंगे, तब ये वैल्यू हल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरह से हम हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर कामा एक्स व अचर पदों की तुलना करने पर। अब ये तुलना कैसे की गई है तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर तुलना ax स्क्वायर की ax स्क्वायर से की गई है, तो ax स्क्वायर की अगर तुलना ax स्क्वायर से करेंगे तो ax स्क्वायर को ax स्क्वायर से बराबर रखेंगे, तो ये तो चलो बराबर है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। अब अगला जो बराबर वैल्यू रखना है वो है bx वाला, तो ये देखो प्लस में है और ये क्या है, माइनस में। देखो x वाले पार्ट की तुलना हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये x तो x कट गया, डायरेक्ट कट गया, मतलब हम बराबर भी कर देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बराबर करके दिखा देते हैं। ये प्लस का bx है, हम इसकी तुलना इससे किए हैं, इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है। ये प्लस और ये काहे का है, माइनस का, k इंटू एक्स इंटू बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये x x कट गया। अब k का मान कितना था, सॉरी यहाँ पर a लिखना था, मैंने a नहीं लिखा क्योंकि मैंने k को क्या मान लिया है, a, ठीक है। तो ये भी a आएगा, तो ये b बचा कितना देखते हैं, b बराबर माइनस का a इंटू बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब अगर मैं ये माइनस के a को पक्षांतर करूं तो ये बटे में जाएगा, मतलब b के बटे में, वो भी माइनस का, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने पक्षांतर किया है माइनस a को,
तो b अपॉन a, लेकिन ये माइनस की पूरी वैल्यू होगी। तो ये हो गया, सॉरी, तो ये हो गया गुणांक और शून्यांकों में संबंध, ठीक है ना। देखो शून्यक तो ये है और ये क्या है, गुणांक। अब गुणांक ऐसे हैं, देखो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, a, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक था a, और b क्या था, यहाँ पर x का गुणांक था, ये b जो है x का गुणांक था, और अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। तो शून्यक और गुणांकों में संबंध आया है, ठीक है। अगला तो अगली तुलना करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो अगला किस पार्ट को तुलना करना है, किससे, यहाँ पर c को ये a इंटू अल्फा इंटू बीटा से तुलना करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, मतलब अचर पद, ठीक है। तो अचर का अचर से तुलना करेंगे तो क्या है यहाँ पर a इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर c। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c अपॉन a, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गुणांकों में संबंध है और फिर योगफल में संबंध है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा ये मूल हैं, या सॉरी शून्यक हैं, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यक तो अल्फा और बीटा ही है ना, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। वो यहाँ से समीकरण से डायरेक्ट उठा के रख देना है सूत्र में, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्य का आपस में गुणा कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दिया होगा उसमें से क्या वैल्यू ली जाएगी, वहाँ पर ली जाएगी c अपॉन ए, मतलब जब शून्यकों का गुणा कर रहे होंगे, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, c अपॉन ए के, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।